राधे राधे सभी को, सब भक्तों को राधे राधे। तो संतान सप्तमी की व्रत हम किस प्रकार करेंगे। तो पहले हम घर पे एक पटा ले लेंगे और उस पर पीला कपड़ा बिछा लेंगे या लाल बिछा लेंगे और फिर उसके बाद हम गणपति जी विराजमान कर देंगे। फिर हम भोलेनाथ को विराजमान करेंगे और गौरा पार्वती बाबा भोलेनाथ को विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार से हम घर पे ही पूजा कर सकते हैं संतान सप्तमी की। और फिर हम जल के छींटे लगाएंगे, गंगा जल ज़रूर से डालें जल के लोटे में। फिर उसके बाद हम गणपति जी को रोरी का तिलक करेंगे और फिर मैया पार्वती गौरा पार्वती को करेंगे। इस प्रकार से घर पे ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम कलावा समर्पित करेंगे और फिर हम गौरा जी को भी कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र रूप में। फिर उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे गणपति जी को और फिर हम बाबा भोलेनाथ को दूध से स्नान कराएंगे। अगर आप पंचामृत से स्नान कराना चाहते हैं तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और दूध से स्नान करा दें, पंचामृत से भी करा दें और फिर हम जल से स्नान करा देंगे। इस प्रकार से हम घर पे ही संतान सप्तमी की पूजा कर सकते हैं सरल विधि से। जैसे हमारे यहाँ करते हैं उसी प्रकार से मैं आपको बताती हूँ। आपके यहाँ किस प्रकार करते हैं वो आप हमें बताएं कमेंट में। तो देखिए फिर हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है भोलेनाथ को। फिर हम कलावा भी समर्पित करेंगे। इस प्रकार से आप चाहें तो मिट्टी के शिवलिंग भी बना लें और हमारे पास शिवलिंग थे तो हम उन्हीं की पूजा करेंगे। और बेलपत्री समर्पित कर दी है हमने और पुष्प समर्पित कर देंगे हम गौरा जी को, गणपति जी को। और फिर उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो जो पुष्प हों आपके पास वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। हमारे पास जो थे तो हमने वो पीले पुष्प समर्पित किए। तो इस प्रकार से हम पुष्प समर्पित कर देंगे। फिर हम धूप बत्ती दिखाएंगे और पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। और आरती आप जो आरती आपको आती हो वो आरती आप कर सकते हैं। वैसे बाबा भोलेनाथ की आरती की जाती है और नहीं भी आती वो आरती तो आप आरती इस प्रकार से घुमा कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सरल विधि से पूजा है। और फिर उसके बाद हम धूप जलाएंगे। धूप जलाने के बाद फिर हम आरती करेंगे। फिर हम भोग लगाना है। भोग में हमें पुआ बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं। पूड़ी या 7 पूड़ी बना सकते हैं या 7 पुआ बना सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन 7 पूड़ी या 7 पुआ बनाए जाते हैं तो उन्हीं का भोग लगाया जाता है। और वो ही हम उपवास रखते हैं तो उन्हें ही खाकर हम उपवास का पारण करते हैं। तो हमारे यहाँ पुआ बनाए जाते हैं या पूड़ी लेकिन बनाई जाती हैं तो मीठे बनाए जाते हैं। तो मीठे बनाए 7 और तो इस प्रकार से हम 7 पुआ बना लिए हमने। पुआ का भोग लगाएंगे और फिर हम जो भी हो प्रसाद आप लेकर आएँ उस प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। तो हम गौरा पार्वती मैया को हम श्रृंगार समर्पित करेंगे। श्रृंगार जो भी बन जाए आपसे, चूड़ी, मेहंदी, बिछिया कुछ भी वो समर्पित करें। अक्षत समर्पित कर देंगे हम। अक्षत समर्पित करने के बाद फिर हम जो भी भोग लाए हों प्रसाद में तो वो प्रसाद में मिठाई वगैरह जो भी हो तो आप उसका भोग लगाएं। तो हमने पुआ बना लिए हैं और लड्डू का भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद जल ज़रूर से रखना है। भोग लगा लें उसके बाद फिर जल रखेंगे हम 1 लोटा और फिर एक दूध लेंगे हम 1 कटोरी में। अगर आप पास चांदी का चूड़ा लाते हो तो चांदी का चूड़ा ले सकते हैं। अगर नहीं है व्यवस्था तो एक चांदी का छल्ला भी ले सकते हैं संतान सप्तमी व्रत में। अगर चांदी का छल्ला भी नहीं ले सकते तो हम कलावा लेकर 7 गठाने लगा लें कलावा में। तो इस प्रकार से हम गठान लगा लेंगे। तो इसको हमारे हाथों में बांधना है। तो संतान सप्तमी के दिन 7 गठान बांधकर या चूड़ा में 7 बनी रहती हैं लकीरें। इस प्रकार से चूड़ा बनता है। तो देखिए हम 7 गठाने लगा लिए हैं। इसी को हम हाथ में बांध लेंगे, अभी पूजा में रख लेंगे और फिर उसके बाद पूजा हो जाएगी तो अपने हाथों में बांध लेते हैं। और संतान सप्तमी का व्रत हमारी संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। और जो भी दक्षिणा हो आप दक्षिणा रखें, जितना भी बन जाए। दक्षिणा हम पूजा करने के बाद पंडित को दे सकते हैं या फिर किसी को ऐसे भी दान दे सकते हैं या कन्याओं को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूजा की संतान सप्तमी की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। तो देखिए इस प्रकार से हमने पूजा कर ली। आरती दे देंगे और चांदी का छल्ला निकाल कर हम धुलकर उसे अपने हाथों में पहन लेंगे। और जिस कलावा में हमने 7 गठान लगाई हैं उसको हम अपने हाथों में बांध लेंगे। तो पूजा की जगह पर रख कर और फिर उसको हम अपने हाथों में बांध लेते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने हाथों में
बांध लेंगे। तो इसी प्रकार से करते हैं हम संतान सप्तमी की पूजा और व्रत। तो इस प्रकार से करें आप, बहुत ही सरल विधि से घर पे ही कर सकते हैं। तो देखिए हमने बांध लिया, फिर हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना मांगेंगे जो भी गलती हुई उसके लिए। या आप कथा पढ़ते हैं तो आप कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद पुष्प समर्पित करें भोलेनाथ को, मैया गौरव। तो इस प्रकार से हमारी पूजा हो गई है और फिर उसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगेंगे। तो देखिए हमने सरल विधि से पूजा की है। आपको अच्छी लगी हो तो राधे राधे।